दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई अहम घटनाएं आज के दिन यानी 30 दिसंबर को देश दुनिया में हुई थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए शुरू करते हैं 30 दिसंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था। दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं इराक देश से। आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर 2006 में इराक के तनाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। 2 दशक तक इराक पर राज करने वाले यानी हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन 21 साल की उम्र में विद्रोह के बाद इराक की सत्ता में आए थे। 42 साल की आयु में वे राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, इराक के तिकरित के एक गांव में पैदा हुए सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। 1962 में इराक में हुए विद्रोह का वे हिस्सा रहे। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। 1968 में सद्दाम ने अहमद हसन अल बकर के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। अल बकर के साथ 11 साल शासन करने के बाद सद्दाम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अल बकर को भी इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। जब अल बकर ने इस्तीफा दिया, तब सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए, यानी उन्होंने खुद को इराक का राष्ट्रपति घोषित कर लिया और वे 20 साल तक राष्ट्रपति रहे। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी। इस हमले के बाद दुजैल में 148 शियाओं को मार दिया गया था। इसी नरसंहार में उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, यह भी बताते चलें कि वर्ष 2003 में अमेरिका व ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया था और कई हफ्तों की मुसलसल जंग के बाद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, ये हुई इराक के तनाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी व उनकी फांसी से संबंधित संक्षिप्त जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन 1971 ईस्वी में इसरो की स्थापना करने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हो गया था। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में इसरो दिया गया, जिसे आप सभी वाकिफ हैं। दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। उनका जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे देश लौटे थे और यहाँ अपने आविष्कार को अपने मिशनों में लग गए। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1922 ईस्वी में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। लेनिन ने आसपास के
14 राज्यों को रूस में मिलाकर और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना की थी। दोस्तों, मॉस्को को इसकी राजधानी बनाई गई थी और जिसके प्रमुख लेनिन थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2007 में बेनजीर भुट्टो यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद यानी हत्या के ठीक 3 दिन बाद उनके बेटे बिलावल को पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय बिलाल की उम्र महज 19 साल थी। दोस्तों, आज ही के दिन हिंदी के महान कवि व गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन हुआ था। दुष्यंत की रचनाएं आप खुद पढ़ते हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं। हो गई है पीर सी पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उन्हीं की ये मशहूर रचना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन 1949 ईस्वी में भारत ने चीन को मान्यता दी थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1943 ईस्वी में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1865 ईस्वी में मशहूर ब्रिटिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन 1703 ईस्वी में जापान के टोक्यो में भूकंप आया था, जहां भारी तबाही मची थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।